इंसान को अपनी ज़िंदगी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने में बहुत सारे लोगों का अहम किरदार अदा होता है। मैं न जाने क्यों एनवायरनमेंट के प्रेशर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता हूँ और बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट के प्रेशर की वजह से अपनी ज़िंदगी को बनाना पसंद नहीं करते। ऑल्दो दे हैव एन नॉलेज, दे हैव एन पावर, दे हैव एन वैल्यू ऑफ थिंग और उनके पास प्रॉपर स्टेप्स भी होते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि चलती चलाई ज़िंदगी को वो बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो बाहर वाली चीज़ें मतलब एनवायरमेंटल प्रेशर आपको डिस्ट्रॉय करता ही करता है। अब हमारे पास ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करने वाले। हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि एक इंसान होता है जो लोगों के सामने रहता है बट एकदम से वो कम बैक करता है। अब यहाँ पे उसका कम बैक या स्टार्ट अगेन एक ऐसी जर्नी होती है जो कि उसको मोटिवेट कर रही होती है बिल्कुल नई जर्नी बनाने में। मान लिया कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को टफ सिचुएशन में देखते हैं, लेकिन हम नहीं देखेंगे। हम इसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स बनाएंगे जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटेड। मैं ये कहानियाँ बचपन से सुनता आ रहा हूँ और मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये बहुत कुछ देखा है। मैंने बड़ी कोशिश की अपने आप को बनाने की और बहुत कोशिश की खुद को ऐसी चीज़ों से बचाने की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो अप किया तब मुझे समझ में आने लगा कि अब मेरी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं ताकि हम ड्यूरेशन के साथ साथ अपने मौसम को भी इंजॉय कर सकें। सबसे पहले आप लोगों ने एक्नॉलेज योर इमोशंस करने हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपको इमोशंस समझ में आने लगेंगे आपकी लाइफ को मजीद बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप क्यों या सामने वाले इंसान के। मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ इमोशन कंट्रोल होता है वो बहुत आगे जाते हैं। आपको पता है आज के जितने भी अमीर आदमी हैं वो लोगों को उनके इमोशन से खेलना सिखाते हैं। मतलब एक बड़ा ब्रांड है, उसको पता है कि कौन से इमोशंस के साथ हम कस्टमर्स को खेल सकते हैं और उनके इमोशन से उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इस किसी भी सिचुएशन में पूरी दुनिया में। ये एक बेस्ट टूल है। अगर आप इसको समझ जाएं तो मेरा ख्याल है आपको बड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सकते हैं तो वो आप खुद। अगर आप इमोशंस को नहीं समझ पाए तो याद रखिएगा इमोशंस आपको नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द के माहौल को बर्बाद करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप अपने इमोशंस को कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैंने ऑलमोस्ट अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप वो देखेंगे मेरा ख्याल है आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड है। तो इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क तो नहीं होगा, क्योंकि इमोशंस तो सबकी ज़िंदगी में सेम रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है रीफ्रेम द सेटबैक। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें अपनी गेम में वापस आना है। आपको पता है जब भी हम लोग गेम खेलते हैं तो जब हम आउट हो जाते हैं तो हम दोबारा से एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन स्टेप्स के साथ कम बैक करते हैं। आपको भी वही करना है। जब आप एक मार्केट में रहते हैं और आपने देखा है कि आपको कोई भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा गेम प्ले नहीं आ रहा, तो आपने 2-3 हफ्तों के लिए मार्केट से होना है गया। उसके बाद मार्केट को प्रॉपर समझने के बाद आपने फिर मार्केट में आना है एक ऐसे कमबैक के साथ या सेटबैक के साथ कि लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। यार इसको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे थी, या तो इसके पास थी और ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है, और अगर नहीं थी तो इसने कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन गेन की। अब सेटबैक में इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मान लें कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ खेल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ ना खेलें तो आपको सेटबैक ऐसा करना है कि वो बोलेंगे यार इस बंदे को फॉलो अप करो क्योंकि ये गेम प्ले में बहुत आगे निकल गए। इसकी एग्जांपल मैं गेम प्ले से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब भी हम एक स्टेज पे 2 दफ़ा आउट होते हैं तो हम एक नए स्टेप्स के साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं और उसी गेम को दोबारा जीतते हैं। 1, 2, 3 थर्ड ट्राई में हम लोग वो गेम जीत जाते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जैसे ही वापस आते हैं तब हम वो स्टेप या स्टेज जीत जाते हैं। इसी स्टेप्स को बहुत सारे लोग फॉलो अप करते हैं एंड दे आर मच बेटर देन विद अस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप एक जगह पे रहते हैं और आपकी इज्जत नहीं होती है तो आप वहाँ से 3-4 हफ्तों के लिए गैप हो जाएंगे या 2-3 महीनों के लिए गैप हो जाए, और जब आप वापस आएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। सेम स्टोरीज हमारे बिजनेस में या यूट्यूब चैनल्स में कही जाती है। वो कहते हैं
1, 2, 3, 4 महीनों के लिए गैप हो जो मैक्सिमम। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो लोग आपको देखना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करना था लेकिन नहीं कर पाया, वो इसलिए क्योंकि बैड हैबिट्स, मैं मार्केट से गैप नहीं हो सकता क्योंकि बापू की डांट मुझे कभी नहीं रुकने देती। वो मुझे कहते तुम मार्केट से गैप हो फिर देख तेरे साथ होता क्या है। तो मेरी और आपकी स्टोरी में यहाँ पे हमेशा फ़र्क आएगा, लेकिन सेटबैक हमारा हमेशा सेम रहने वाला है। सेटबैक करने के लिए हमसे कहा जाएगा कि आपको बिल्ड अ सपोर्टिव सिस्टम। वो इसलिए क्योंकि अगर आप तब भी हारेंगे तो आपको पीछे से बैकबोन चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। अब ये सपोर्ट्स आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके दोस्त। बेसिक मैं आपको राय दूंगा, आप फैमिली मेम्बर्स को चूज़ करो, और वो वाले फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ चलते हैं। उसमें पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, कभी कभार कज़न दोस्त होते हैं। अगर आप उनके अलावा किसी को देखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके अलावा मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप किसी और की तरफ जाएं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं और आपको अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे चीज़ें और मज़ीद अच्छी होती जाती हैं इनको समझ में आता है कि ये पर्सन हमारी पर्सनैलिटी से मैच करता है। मैं पर्सनल देखूं तो मेरे को बापू की सपोर्ट हासिल है, मेरे को ममा की सपोर्ट हासिल है, उसके बाद मेरे को बहन भाइयों की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन टॉप पर बापू एंड उसके बाद मेरी मामा। तो इन दोनों की वजह से ही मैं अपनी मार्केट को या अपनी जो एनालाइजिंग पावर है उसको मज़ीद बेहतर करके मार्केट में कम बैक करता हूँ। मैं 3-4 काम भी डिज़ाइन कर चुका था और मैं नहीं कर पा रहा था, तब मैंने इन्हीं से बात करके अपनी गेम को दोबारा रीप्ले किया, सेटबैक किया, और फिर जब मैं मार्केट में आया तो मेरे पास एक इकोसिस्टम था कि मुझे पता था कि मुझे सपोर्ट मिलनी है, और मुझे सपोर्ट मिली तो मैंने वो काम का आगाज़ काफ़ी अच्छा किया। आल तो थोड़ा सा पिट डेड हो गया, लेकिन फिर भी जब मुझे सपोर्ट मिली तो मैंने उस काम को और भी अच्छे तरीके से किया। अब ये एग्जांपल हम एजुकेशन में ले लेते हैं। जब तक आपको एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिलती है आप बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सपोर्ट कम होती जाती है एजुकेशन और नॉलेज दोनों कम होने लग जाती है। कम बैक किया तो अब आपने फॉलो अप एक चीज़ करनी है, और वो है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब जब आप मार्केट में दोबारा आएंगे तो आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है जो आपके हाथ में होती हैं या जो आप इजीली कर सकते हैं। इमोशंस, मार्केट इन्वायरमेंट या आपके काम के स्टेप्स, ये आप इजी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा कम बैक करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो करिए, और अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज की कमी है तो मेरा ख्याल है आप जाएं और यूट्यूब से सीख लें। यूट्यूब विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए लॉस होना तो पक्का है। बहुत सारे लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ पे कंट्रोल हासिल करना है। अब हर चीज़ पे कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप ना तो मॉन्स्टर हैं और ना ही आप इतने बड़े इंसान हैं जो हर चीज़ को ईजीली कंट्रोल कर पाए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो अब गलत है, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें दूसरे लोगों के हाथ में होती हैं। आपके हाथ में सिर्फ आपकी ज़िंदगी। अगर आप उससे अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इट्स ग्रेट, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप यूट्यूब के थ्रू सबसे पहले सीखें कि हाउ वी कैन कंट्रोल अवरसेल्फ। उसके बाद आप सीखिए कि एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद प्रॉपर स्टेप्स बनाने के बाद जब आप मार्केट में आएंगे एंड यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। मैं पर्सनली इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक बोरियत वाली है और मैं एक आम ज़िंदगी को जीना पसंद करता हूँ, और मैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करता। हाँ, मेरे इमोशंस को मैं कंट्रोल करता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं करता, छुपा के करता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप सेल्फ टॉक करना चाहते हैं तो आई विल मेक एन अदर वीडियो जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि सेल्फ टॉक से आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। आपको पता है सेल्फ टॉक के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, उन्हीं में से एक बेनिफिट है वो कहता है कि आपको सेल्फ केयर करनी है। हमारा स्टेप भी हमें यही कहता है, प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड माइंडफुलनेस। जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो आप अपना ख्याल भी रखते हैं। अपना ख्याल रखते हैं मतलब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को छोड़ के अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप अपने माइंड से बात करते हैं और आपका माइंड आपको कहता है कि मुझे पुरसुकून माहौल चाहिए। उस पुरसुकून माहौल में आप इर्द गिर्द के माहौल को एनालाइज करते हैं कि आपको सुकून कहाँ पे मिलेगा। आप एनालाइज करने के बाद आप वहीं पे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून देखते हैं। जैसे जैसे आपका माइंड सुकून में रहता है आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर होती जाती है। बेहतर करने के लिए आपके दिमाग को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पुरसुकून नहीं रहेगा तो यकीन मानिए कि वो आपको भी ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। आपको पता है एक एक्सरसाइज करने वाला इंसान का दिमाग और एक जिम करने वाले इंसान का दिमाग दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस उनका वहाँ पर आता है
कि एक्सरसाइज करने वाला कभी कभार छुट्टी कर लेता है, लेकिन जिम जाने वाला इंसान कभी छुट्टी नहीं करता। तो उसका वो फिक्स टाइम है और एक्सरसाइज वाले का नहीं। जो जिम जाने वाला उसका दिमाग काफ़ी पुरस्कून होने वाला है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। तो मैं आपको राय दूंगा आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं या जिम की तरफ, दोनों आप पे डिपेंडेंट होती है। मैं पर्सनली इन दोनों की तरफ नहीं जाता क्योंकि दोनों मेरी लाइफ ऑफ ड्यूरेशन से बहुत दूर है। एक्सरसाइज वाले कहते हैं कि आपको सुबह उठना पड़ेगा और जिम वाले कहते हैं आपको खर्चा करना पड़ेगा, और मैं इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को अप्लाई या पर्सनली एनालाइज करता हूँ तो वो होती है मेरी डेली रूटीन, क्योंकि मेरी डेली रूटीन में भी सेम चीज़ें ऐड होती हैं। एक्सरसाइज होती है, जिम टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके बाद राइटिंग होती है, रीडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो इंसान को चाहिए होती हैं वो ऑलमोस्ट ऐड होती हैं मेरी रूटीन में। तो मैं इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा भागता हूँ। डांट मार भी पड़ती है लेकिन इट विल ग्रेट फॉर मी। अब जब आप सेल्फ केयर करेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट पाएंगे। मोटिवेट पाने से आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी को भी मज़ीद बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन कि मैं भी अगर कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो सकती। मान लें कि हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में कहाँ सा फ़र्क है, तो भी हमारे इमोशंस तो सेम है ना, हमारी स्टोरीज तो सेम है ना, हमारी थिंकिंग एबिलिटी तो सेम है ना। बट अगर आप इसको प्रॉपर सेटअप में लाते हैं तो आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है और आपको भी। और इस चैनल का मतलब भी यही है कि आपको सक्सेसफुल बनना है। छोटी छोटी पिक्चर्स का तो सबको आइडिया होता है, छोटे छोटे स्टेप्स का भी सबको आइडिया होता है, लेकिन हमारा स्टेप क्या आता है? फोकस ऑन अ बिगर पिक्चर। इतनी बड़ी तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए आपकी स्टोरी के रिलेटेड, जहाँ पे वो सब की सब चीज़ें हों जो कि आपको ज़िंदगी में चाहिए। इवन कि वो कार होती है, या तो वो गाड़ी बंगला मकान होता है, या फिर वो लाइफस्टाइल होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उस बड़ी पिक्चर्स में लाजमी होनी चाहिए। अब इस बड़ी पिक्चर का फ़ायदा ये होता है कि इंसान को डीमोटिवेट नहीं किया जा सकता। उसे पता होता है कि मैंने वहाँ उस मुकाम को पाना है और मैं उस मुकाम के लिए ज़िंदा हूँ, तो वो उस काम के लिए मेहनत करता है, काम करता है, और इवन के हर वो टफ काम करता है जो उसकी ज़िंदगी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके पास वो बिग पिक्चर नहीं होगी तो आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है हमसे क्यों कहा जाता है कि आपको बड़े ख्वाब देखने चाहिए या ख्वाबों पे पाबंदी नहीं है? वो इसलिए क्योंकि जब तक इंसान ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर में कुछ नहीं करता तो किसी भी सोसाइटी के किसी भी पर्सन को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप उसकी स्टेप लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सोसाइटी भी आपको देखती है और बहुत सारे लोग भी आपको देखते हैं जो आपसे कहते हैं बेटा बड़े ख्वाबों को देखने से कोई नहीं रोकता, लेकिन स्टेप लेने से हर कोई रोकता। बट आप पे कहानी डिपेंडेंट होती है, आप कैसे सेटबैक करके पूरी दुनिया को साइडलाइन करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, या वही पुरानी रूटीन को फॉलो अप करते हैं जिसमें हमसे कहा जाता है ये ज़िंदगी ठीक है और हमें ये जीनी नहीं है, बल्कि छोड़ो हम अपनी बोरिंग रूटीन में रहते हैं। अगर आपको बोरिंग रूटीन में रहना है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा कम आया करें। अगर आप यहाँ पे कम आएंगे तो आपको मोटिवेशन कम मिलेगी, और मेरी पर्सनल लाइफ जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही होती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, मेरे से भी बेहतर हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में इसको इम्पैक्ट करते हो तो यस आई एम अप्लाइंग ऑन इट, तभी मैं अपनी ज़िंदगी में ड्यूरेशन और टाइम दोनों मज़ीद बेहतर कर पाता। बट फिलहाल ज़िंदगी यूँ है कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई हुई है और हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया होता है तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें। और दूसरी बात, मुझे इसका भी बैकग्राउंड का कमेंट भी चाहिए जो कि आप लोगों के कमेंट से रिलेट कर रहा होगा। ये थी वो सारी की सारी सूरत हाल ज़िंदगी जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं कम बैक करने में। सो दिस इज़ द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट।